आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, जिसको हमने आठों भेद शार्ट में बताया था। अभी एक एक भेद करके थोड़ा इसको लॉन्ग में बताना है कि जिससे आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएँ। तो देखिए, इंट्रोडक्शन, यहाँ परिभाषा है। विशेषण वह शब्द होता है, विशेषण के बारे में बताया गया है क्या होता है। तो कहा गया है कि विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, चाहे वो नाउन की विशेषता हो चाहे प्रोनाउन की हो। ठीक है, उसकी विशेषता को क्या करता है, प्रकट करता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो देखिए, इंग्लिश में इसका इंट्रोडक्शन देखिए। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जैसे ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। अब उसकी विशेषता क्या है, अच्छा है लड़का। ठीक। सम राइस, अब चावल, चावल कितना है, थोड़ा है। तो उसका विशेषता है। अब देखिए, 3 गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं, 3। मतलब बताया जा रहा है कि 3 लड़कियां हैं। तो एक विशेषता बताई जा रही है, भैया वो 3 लड़कियां हैं। ठीक। तो देखिए, यहाँ गुड शब्द बॉय की और सम शब्द राइस की तथा 3 शब्द गर्ल की विशेषता बता रहा है। आगे देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में देखिए, यहाँ से देखिए, एडजेक्टिव प्रायः 7 प्रकार के होते हैं। विशेषण प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, 7। प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत विशेषण, व्यक्तिगत विशेषण। अब दूसरा क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। तीसरा क्या है आपका, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। चौथा आपका क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। देखिए, 5वां का है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाजनवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ विशेषण के 7 प्रकार बताए गए हैं और 7 को हम बताएंगे अभी एक एक करके आगे। देखिए, पहला है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी 7 में से पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव्स किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर सामान्य जिसको कहते हैं, प्रॉपर का मतलब सामान्य होता है, सामान्य संज्ञा, सामान्य नाउन। जैसे हमने कहा बंगाल, बंगाल, और हमने कह दिया बंगाली। ठीक है, तो क्या हो गया, विशेषता हो गई कि बंगाल के तो हैं, लेकिन क्या है, बंगाल के क्या होते हैं, बंगाली, बंगाली होते हैं। तो उनकी एक विशेषता है। ठीक है, बंगाली हैं। अब देखिए, जापान हम बोल दिए और कह दिए जापानीज, तो उनकी एक विशेषता है कि वो जापानीज हैं। ठीक। जैसे इंडिया, इंडिया तो एक देश है, इंडिया से कोई विशेषता प्रकट हो नहीं रहा है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन जब हमने कह दिया कि इंडियन, तो वहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव सामान्य विशेषण का प्रयोग हो गया कि इंडियन है। ठीक है, फ्रांस हमने कह दिया, तो फ्रांस तो एक देश है, लेकिन जब हमने कह दिया फ्रेंच, ये लोग कहाँ के हैं, फ्रेंच के हैं, विशेषता प्रकट हो गई उसकी। ठीक है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए दूसरा, ये समझ में आया, प्रॉपर एडजेक्टिव अगर इस प्रकार का आए तो जानिए प्रॉपर एडजेक्टिव के कैटेगरी में हैं। देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसमें संज्ञा, नाउन या सर्वनाम, प्रोनाउन के गुण का बोध होता है। जैसे
ए ग्रेट मैन, व्यक्ति कैसा है, महान है, व्यक्ति महान है, एक व्यक्ति जो है क्या है वो महान है, तो उसकी महानता जो है उसका जो है गुण है। ये गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की, अच्छा उसके का क्या है गुण है। अब देखिए ये ब्लैक डॉग, अब कुत्ता कैसा है, काला है, तो काला उसका गुण है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव से आप क्वांटिटी है, तो देखिए वे शब्द जो वस्तुओं की नाप तौल या परिणाम का बोध कराते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे ये लिटिल मिल्क, ए लिटिल मिल्क, अब क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी गणना करना, गिनती गणना करना, नाप तौल को हम क्वांटिटी बोलते हैं, तो वही। तो अब एक लिटिल मिल्क, मिल्क जो है दूध जो है कितना है, थोड़ा है। सम राइस, चावल कितना है, थोड़ा है। ऊपर हमने पढ़ा था ना नो वाटर, ये सब क्या है आपका क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है, जिसमें नाप तौल परिणाम बताया जा रहा है। ठीक, आगे देखिए 4 आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इससे वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है, इसमें वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। ये नंबर है। देखिए वो पहला वाला आपका क्वालिटी है, गुण है, दूसरा वाला क्वांटिटी है, ठीक है, नाप तौल है, और तीसरा वाला नंबर है, संख्या है, यानी नंबर यानी संख्या है। ठीक है, इनमें वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जैसे 2 बुक्स, कितनी किताबें हैं, कैसे जानोगे, जब आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर करोगे तब जानोगे कि अच्छा 2 बुक हैं। द फर्स्ट मैन, जब आप नंबरिंग करेंगे तभी जानेंगे कि पहला व्यक्ति है ये। मेनी मैन, कई आदमी, कई व्यक्ति। ये फ्यू चेयर्स, फ्यू, थोड़ा चेयर है। कुछ है जिसको कहते हैं कुछ चेयर। अब देखिए अब ये वस्तु है ना, चेयर्स, कुर्सियां हैं। आगे देखिए नोट, नोट यहाँ देखिए, यह वाक्य में संज्ञा से कितने या कितनी हाउ मेनी लगाकर ज्ञात होता है। ठीक है, अब देखिए हाउ मेनी कैसे, अब ये फ्यू चेयर्स, कितने चेयर हैं, कुछ चेयर हैं, या कितने चेयर हैं, 10 चेयर हैं, तो हाउ मेनी लगा के ही ज्ञात हुआ ना। तो ठीक है, जैसे कितनी बुकें हैं, हाउ मेनी यानी कितनी, कितनी बुकें हैं, तो 2 बुक्स, 2 बुकें हैं, तो हाउ मेनी लगा कर इसका अर्थ आप जान सकते हैं। ठीक, अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि जो है किसी, जैसे दिस है, दैट है, दीज है। डेमो शब्द आपने सुना हो, जैसे एक संकेत देना। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम कहते नहीं हैं, जब हम क्लास लेने जाते हैं तो 1-2 क्लास हमारी डेमो की होती है, यानी कि हम एक संकेत देते हैं कि हम इस हिसाब से आपको जो है पढ़ाएंगे, बताएंगे, एक डेमो देते हैं, उसे डेमो क्लास होती है। जो 1-2 क्लास होती है उसको हम डेमो क्लास कहते हैं, जिसमें टीचर पढ़ाता है और बच्चे रहते हैं, तो बच्चे जब उस चीज़ से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ
ठीक पढ़ाया जा रहा है तब बच्चे पढ़ते हैं, नहीं अच्छा पढ़ाया जाता तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उस क्लास को डेमो कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिसमें जो है यहाँ यूट्यूब पे कुछ क्लासें डेमो दी जाती हैं। इससे ये होता है कि क्लासें बहुत सारी रहती हैं कि मतलब डेमो वाली क्लास आप देखेंगे, इसके बाद जो है वहाँ पे सर्च करेंगे और पूरी क्लास को आप देख सकेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या, वो तो हो गया हाँ डेमो वाला। ये एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं, संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। बताया गया है कि दिस, यह,